शुक्रगुजार हूँ। शेर देखिएगा, दूसरा शेर मुनासिब फरमाए। पब्लिक ज्यादा है यार, जगह कम है। ये शहजादे उनकी जानिब 100 रुपए आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बिटिया मुझको बच्ची 50 रुपए दे गई, एक 20 रुपयों से नवाजा है मेरी छोटी बहन ने, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हमारे डॉक्टर रंजीत शर्मा पूर्व पार्षद कैंट की जानिब जाता तुझे आका ने बुलाया, ये ताज आलम साहब हैं, जेल डायरी। क्या बात है, जेल डायरी जुर्म के खिलाफ उनकी तरफ से ये तकरीबन 300 रुपए मिले हैं। मैं ताज आलम साहब का जेल डायरी और जुर्म के खिलाफ उनकी जानिब से 300 रुपए मिले, बहुत बहुत शुक्रिया। वो भी यही कह रहे हैं क्या का जिस्म नहीं, एक का साया का जिस्म नहीं
उर्स कमेटी अब्दुल्ला भाई शेर सुन्ना अल्लाह की कसम, जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं दूर दूर से, और मेरे जो एक बिजनेस करते हैं, रहते हैं तो गोंडा बहराइच मगर लखनऊ में ढोल वगैरह का बिजनेस करते हैं, वो लोग भी आए हुए हैं। शेर सुने। जब से लिखवाया, जब से लिखवाया, जब से लिखवाया है दरवाजे पे आला हज़रत, 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 जब से लिखवाया गुस्ताख नबी घर मेरे जब से लिखवाया है दरवाजे पे आला हज़रत, जब से लिखवाया है दरवाजे पे आला हज़रत, जब से लिखवाया है दरवाजे पे आला हज़रत, कोई गुस्ताख नबी, कोई गुस्ताख नबी, कोई गुस्ताख नबी घर मेरे गुस्ताख नबी घर मेरे आखिरी शेर मुरादा फरमाए दोबारा। जब तलक तुम तो ऐसा पूछ रहे हो जैसे अपनी अम्मा का नाम बता देगा। बच्चा है, प्यार से बुला के पूछो। आयान, उनकी जानिब से 100 रुपए 50 रुपए आए हैं। बच्चा है, प्यार से पूछो। जब तलक पुश्त पे शबीर रहे उठाया को सजदे से पैगंबर ने उठाया।
तभी कैसे जबल लाने तभी कैसे जबल लाने ये अख्तर अली की जारिया से तभी कैसे जबल लाने बनाया तभी कैसे जबल्ला ने बना हेलो, आप लोग बैठ जाए। माननीय पार्षद श्री प्रमोद शर्मा जी यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने उर्स कमेटी हैं और हमारे बीच में पूर्व पार्षद डॉक्टर रंजीता शर्मा जी भी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे आए हुए सभी हज़ारत सभी भाइयों माताओं बहनों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। बाबा के बारे में क्या बताऊँ, बाबा के बारे में बताने से अच्छा है कि मैं आप लोग को देखकर मैं आप लोग को कहूँगी कि आप यहाँ से वहाँ तक देख लीजिए। बाबा की हुकूमत दिख जा रही है आपको। चारों तरफ बाबा में आस्था रखने वाले लोगों की कमी नहीं है। जिसने जो भी मन्नत की, मुराद की, सबकी बाबा ने झोली भरी है और ये आस्था की प्रतीक है बाबा की दरगाह। अभी आप लोगों के बीच में बैठी बैठी ही कुछ पंक्तियाँ मैंने लिखी है कि मंदिर जाती हूँ मैं, मज़ार पे भी जाना आता है। मंदिर जाती हूँ मैं, दरगाह पे भी जाना आता है। मुझे हिंदुस्तानी तहजीब में जीना आता है। मंदिर जाती हूँ मैं, मुझे दरगाह पे भी जाना आता है। मुझे हिंदुस्तानी तहजीब में जीना आता है। लोग कहते हैं बड़ी हो गई हूँ मैं, लोग कहते हैं बड़ी हो गई हूँ मैं, लेकिन मुझे छोटा होना भी आता है। मुझे हिंदुस्तानी तहजीब में जीना आता है। साथ जिनके गुजारते हैं सुबह शाम, साथ जिनके गुजारते हैं सुबह शाम, उनका साथ देना और साथ निभाना भी आता है। लोग कहते हैं बड़ी हो गई हूँ मैं, मुझे छोटा होना भी आता है। मुझे हिंदुस्तानी तहजीब में जीना आता है। इसलिए साथियों, माताओं, बहनों, हमें कोई कहे कि तुम हिंदू हो, क्या तुम मुसलमान हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, मैं कहती हूँ आप पलट के उनसे पूछो, भाई आप क्या हो। पहले हर एक इंसान तो बन के देखो, बाद में पता चलेगा कौन क्या है। ये हमें कौन बताता है? कौन हमसे पूछने आता है कि तुम कौन हो? किसी को हमें ये पूछने का अधिकार नहीं है, ये राइट नहीं है कि आप कौन हो। उसकी दरगाह पे हम सब एक हैं, चाहे हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। देखिए यहाँ से वहाँ कोई एक कौम नज़र आ रही है आपको? यही हमारी हिंदुस्तानी तहजीब है कि हम लोग हर रंग के लोग हैं और हर रंग के साथ में रंगते हैं और हर खुशियाँ, हर त्यौहार
मिलकर बनाते हैं, मिलकर गाते हैं। चाहे होली हो या दीपावली हो, रहीम की बुनी हुई पोशाक जो है अयोध्या में श्री हनुमान पहनते हैं, तो कहीं कावड़ अली की बनाई हुई बाबा बैजनाथ धाम में चढ़ाई जाती है। ये हमारी हिंदुस्तानी तहजीब है। इसे कुछ लोग गुमराह कर देते हैं, लोगों को उकसाते हैं, भड़काते हैं। तो माताएं बहनें, हम अपनी तहजीब को जिंदा रखें, जो हमारी हिंदुस्तानी तहजीब है, जिसके लिए कौमी एकता के लिए जानी जाती है। बाबा की दरबार में आज हम यही संकल्प लें कि हम अपनी इसी कौमी एकता को जिंदा रखेंगे, जो हिंदुस्तान की तहजीब है उसको हमेशा बनाए रखेंगे, और इसी तरह हम अपने धर्मों को साथ में